अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 56 और टॉपिक है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो सिस्टम होता है जो हमने कल डिस्कस किया था क्लास, उसके अंदर जो ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड एक बंदे से देकर दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजन कहते हैं द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द process of transferring the blood and blood based products from one person to another person। यानी हम किसी भी पर्सन के अंदर मतलब अगर किसी एक पर्सन से ब्लड लेकर दूसरे पर्सन के अंदर या ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट अगर हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे ब्लड प्लाज्मा वगैरह हो गया, तो इस प्रोसेस इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद है वाई वी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं, वाई डू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आंसर है जी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो इसलिए की जाती है क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्यूरिंग इंजरी जो ब्लड होता है वो लॉस हो जा सकता है। एक उस केस में जो पेशेंट होगा उसको ब्लड जो है वो दिया जाता है ताकि उसके अंदर ब्लड की जो डेफिशिएंसी है, कमी है, जो उसका लॉस हो गया है वो पूरा हो जाए। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई सर्जरी हो रही है और सर्जरी के दौरान जो ब्लड वेस्ट होता है, लॉस्ट हो जाता है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए भी ब्लड उसको दिया जाता है। इसके अलावा जो मेजर फैक्टर्स हैं वो है हमारे पास डिजीज, जैसे कि सिकल सेल डिजीज है, हीमोफीलिया है, थैलासीमिया है, ल्यूकेमिया है। ये वो डिजीज हैं जिनमें जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी का जो ब्लड होता है उसको चेंज करना पड़ता है रेगुलर इंटरवल्स के अंदर। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म के अंदर भी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो क्लास द ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी लाइफ सेविंग इन सम सिचुएशन सच एज द मैसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग इंजरी। कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, तो उसके बाद जो ब्लड लॉस होगा उसको पूरा करने के लिए भी किया जाता है। कैन बी रिप्लेस ब्लड लॉस ड्यूरिंग द सर्जरी। अगर ब्लड लॉस हो जाए ड्यूरिंग सर्जरी तो उसको भी उसकी कमी को पूरा करने के लिए भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। इसके अलावा सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, रेड ब्लड सेल या बॉडी के अंदर जब ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाए ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द iron due to deficiency of hemoglobin, we can थैलासीमिया, रेड ब्लड सेल की यानी कि अगर हीमोग्लोबिन सही नहीं बनती जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से, तो उस केस में भी उस बंदे को, थैलासीमिया के पेशेंट को ब्लड दिया जाता है रेगुलर इंटरवल्स में। ल्यूकेमिया, व्हाइट ब्लड सेल अगर इम्यूच्योर हो जाए उस केस के अंदर भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। सिकल सेल एनीमिया, जो ब्लड क्लॉटिंग या हीमोफीलिया हो गया, ये हमारे पास वो केसेस हैं जिनमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे तो नहीं है कि एक बंदे से उठाया ब्लड दूसरे में डाल दिया, नहीं क्लास। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कुछ कंडीशंस हैं वो पहले अप्लाई करनी पड़ती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लास है कन्फर्मेटिंग द नो अग्लूटिनेशन इन ब्लड रेसिपिएंट। मतलब कि जो ब्लड होता है ना, दोनों का ब्लड पहले यानी कि ब्लड के जो हमारे पास ग्रुप होते हैं वो मैच किए जाते हैं। फिर ग्रुप मैच करने के बाद उनकी अग्लूटिनेशन देखी जाती है कि दोनों ब्लड को अगर इकट्ठा करें तो उससे कोई ब्लड क्लम्पिंग तो नहीं हो जाती, मतलब ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं हो जाती। क्योंकि अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो वो आर्टरीज या वेन्स या कैपिलरीज के अंदर अकमुलेट हो सकते हैं, प्लेक्स बना सकते हैं, थ्रोम्बस बना सकते हैं, इम्बोलस बना सकते हैं। इससे ब्लड जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है, सेरिब्रल इंफ्रैक्शन हो सकता है, तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से तो नो अग्लूटिनेशन, अगर अग्लूटिनेशन नहीं होगी तब ब्लड ट्रांसफर किया जा सकता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्रॉस मैच फॉर कंपैटिबिलिटी, कि जब दोनों को ब्लड मैच हो जाए, अग्लूटिनेशन नहीं हो रही लेकिन उसके बाद फिर क्रॉस कंपैटिबिलिटी होती है। उसमें ये होता है कि जो मिसाल के तौर पर एक डोनर है, उसने ब्लड दिया है रेसिपिएंट को, डोनर के ब्लड के में एंटीबॉडीज हो सकती हैं। वो एंटीबॉडीज जाकर रेसिपिएंट की बॉडी में जो एंटीजेंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
या दूसरा केस ये हो सकता है कि जो डोनर है जब ब्लड देगा तो जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज हो सकती हैं जो कि डोनर जिसने एंटीजन ब्लड दिया उस एंटीजन जो है उसके को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये क्रॉस कंपैटिबिलिटी करने के बाद अगर क्रॉस कंपैटिबिलिटी मतलब उसके बाद अग्लूटिनेशन नहीं होती है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। Confirming the after no agglutination, the blood samples of the donor and the recipient are matched. Antibody of the recipient blood may destroy the antigen of the corresponding donor blood. यानी रेसिपिएंट के अंदर जो क्या कर सकते हैं, जो एंटीजन होंगे वो डोनर के एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या दूसरा केस क्या है, एंटीबॉडी ऑफ डोनर ब्लड में डिस्ट्रॉय द corresponding antigen of the recipient। क्लियर हो गया? यानी एंटीबॉडी और एंटीजन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय ना करें तो भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी दो केसेस अग्लूटिनेशन ना हो और क्रॉस कंपैटिबिलिटी, ये क्रॉस। उसके बाद क्लास हमारे पास है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट में डिफरेंस। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल डोनर हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ को, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ये जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं उनको दे सकता है। तो यूनिवर्सल द ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर एंड मे डोनेट ब्लड टू द एवरी अदर ब्लड ग्रुप। जितने भी ब्लड ग्रुप है उनको ब्लड दे सकता है। उसके बाद है यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्लास, जो हमारे पास मतलब ब्लड ग्रुप ए बी है, ये जितने बाकी ब्लड ग्रुप हैं ये अपने और बाकी सबसे ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए को यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सबसे ले सकता है और ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सबको दे सकता है। उसके बाद हमारे पास टेबल है, ये एमसीक्यू में आपने याद करना है। मिसाल के तौर पर यहां इस लाइन में मैंने लिखा है कि ये डोनर है। मिसाल के तौर पर ब्लड ग्रुप ए है, डोनर है। ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ओ है, ये डोनर्स है। तो देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए किसको दे सकता है ब्लड और किसको नहीं दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए अपना ब्लड करेंगे, ब्लड ग्रुप ए वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। ए वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। किसको नहीं दे सकता है, बी वाले को नहीं दे सकता है और ओ वाले को भी नहीं दे सकता है। फिर हमारे पास है ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी किसको दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। किसको नहीं दे सकता, ब्लड ग्रुप बी ए को भी नहीं दे सकता और ओ को भी नहीं दे सकता। इसके बाद हमारे पास ए बी ब्लड सिर्फ ए बी को दे सकता है, ना तो ये ए को दे सकता है ना ही ये बी को दे सकता है। सिर्फ ये अपने वाले यानी ए बी को ही दे सकता है। ए को भी नहीं दे सकता, बी को भी नहीं दे सकता और ओ को भी नहीं दे सकता, सिर्फ ए बी को दे सकता है। उसके बाद क्लास ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ए जो होता है ये सबको दे सकता है, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी और ओ को भी आप दे सकते हैं। ओ सबको दे रहा है तो इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। जबकि ए बी आप देखें सबसे ले सकता है रेसिपिएंट, तो इस वजह से इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ठीक हो गया। तो क्लास हमारा यहां पर लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।